जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको बता दें कि हम इस समय देख रहे थे उत्तर प्रदेश स्पेशल का प्रैक्टिस सेट और आज प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 2 है। इसमें हम 31 से लेकर के 60 तक देखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता हर सेट में हम 30 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दूँ कि साथियों, अगर पहली बार आप हमसे जुड़े हैं तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ देखिए प्रैक्टिस सेट स्टैटिक जीके के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। यहाँ पर दोस्तों पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट आपको लगे हुए मिल जाएंगे। और दोस्तों ये सब प्रैक्टिस सेट देखने से पहले अभी आपके पास समय है पर्याप्त, आप इन 23 वीडियो को देख लीजिए स्टैटिक जीके की। हमने 23 के 23 वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो दोस्तों ये जो प्लेलिस्ट है आपके लिए रामबाण साबित होगी। आपके पिछली बार इससे सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे स्टैटिक जीके के। इसके बाद संविधान हो गए, करंट अफेयर पढ़ लीजिए, भूगोल, संपूर्ण इतिहास कर लीजिए। और जिनको चाहिए पीडीएफ दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा दोस्तों। जब आप ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे, ये देखिए 50 रुपीज़ में आपको संविधान की ई बुक मिल जाएगी, 50 में आपको जियोग्राफी मिल जाएगी, 50 में ही आपको इतिहास मिल जाएगी। तो 50 रुपये दे करके आप इसे बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये स्टैटिक जीके का आपको अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा 99 रुपीज़ में, जिसमें दोस्तों आपको यूपी पुलिस के सभी दोस्तों स्टैटिक जीके के टॉपिक होंगे। और ये आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक होगी। ठीक है, शानदार तरीके से इसको हमने डिज़ाइन की है, तो जा करके दोस्तों इनको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा कंप्यूटर बैच है, जूनियर यूपी 666 सभी एग्जाम के लिए, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, वीपी हो, अकाउंटेंट हो, ठीक है, तो ले सकते हैं 199 रुपये में। और ये हमारा सफलता 2.0 बैच है मात्र 399 में। तो जाइए, देरी किस बात की, परचेस करिए। चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही ये है हमारा स्टैटिक जीके वाला ई बुक 99 वाला। दोस्तों इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, इतनी सारी चीज़ें हैं पूरे स्टैटिक जीके। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है साथियों, ये 99 रुपीज़ में आपको ज्ञान आरबीएल ऐप से मिल जाएगा, या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप 99 रुपीज़ पे करके गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम थ्रू करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेजकर इसी नंबर पे हमसे ये ई बुक ले सकते हैं पीडीएफ के रूप में। लगभग दोस्तों 111 पेजेस के आसपास इसमें आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का दूसरा दोस्तों प्रैक्टिस सेट है। चलिए, तो दोस्तों दूसरा प्रैक्टिस सेट यानी कि इसका 31वां क्वेश्चन क्या है कि अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, के संग्रहालय में संरक्षित है। दोस्तों कौन से संग्रहालय में इसको संरक्षित किया गया है? तो आपको पता है दोस्तों, जो आपका सारनाथ है। ठीक है, सारनाथ संग्रहालय से दोस्तों इसको लिया गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें, जो कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, याद रखेंगे। सारनाथ दोस्तों कहाँ है? तो वाराणसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। ठीक, सारनाथ में दोस्तों आपको पता है कि पहले इसे ऋषिपत्नम कहते थे। यहाँ दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा पहले उपदेश दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। साथियों इसमें है क्या? तो इसके शीर्ष भाग में दोस्तों सिंह के चतुर्मुख है, 4 मुख हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए दोस्तों बने हुए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, यूपी पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों जेजाक भुक्ति या जयहोटी के नाम से हम किसको जानते थे? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र को हम क्या जानते थे? जेजाक भुक्ति के नाम से हम पहले जानते थे। ठीक है, याद रखें दोस्तों। और दोस्तों जो ये बुंदेलखंड, इसका पतन है दोस्तों, प्रतिहार वंश के पतन के बाद बुंदेलखंड भूमि पर चंदेल वंश के शासकों ने यहाँ पर राज किया था। ठीक है, तो बुंदेलखंड आपका बिल्कुल सही होगा। इसको दोस्तों हम जेजाक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका, देखिए एक ऐसी पत्रिका जो केवल महिलाओं से संबंधित थी, उसको दोस्तों 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। दोस्तों कौन सी पत्रिका, उसका नाम क्या है? देखिए यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है, तो उसका नाम था बाला बोधनी। बाला मतलब दोस्तों बाला बोधनी। ठीक है, याद रखेगा, बाल बोधनी, बाला बोधनी दोस्तों याद रखेगा। ठीक है, देखिए कब दोस्तों, या देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों इसके क्या थे? संपादक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हम क्या बोलते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक चीज़ आपको, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों यह महिलाओं संबंधित दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका भी थी, याद रख लीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस घराने से संबंधित थे? दोस्तों उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित थे? ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों इनायत खान कहाँ से संबंधित थे? तो इटावा से। कहाँ से? इटावा से संबंधित थे मेरे दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों ये सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक थे दोस्तों, प्रसिद्ध सितार वादक थे। ठीक है, याद रखेंगे।
चलिए अगला है छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था। दोस्तों चेदी किसको कहा जाता था ये आपको बताना, कब, छठी शताब्दी में। ठीक है, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा दोस्तों कि छठी शताब्दी के आसपास दोस्तों हमारे यहाँ 16 महाजनपद थे। क्या थे? 16 महाजनपद थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली था मगध। ठीक है, किसके अनुसार? तो बौद्ध धर्म के दोस्तों अंगुत्तर निकाय और दोस्तों जैन धर्म के, है ना दोस्तों, दो पुस्तकें थी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इनके अनुसार दोस्तों 16 महाजनपद थे, जिनमें से दोस्तों 8 महाजनपद, 16 में से 8 दोस्तों अकेले यूपी में पड़ते थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में शामिल थे। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों जो आपका चेद था, ठीक है, चेद दोस्तों था वो क्या था? बुंदेलखंड के आसपास का। ठीक है, क्या? बुंदेलखंड है दोस्तों, बिल्कुल सही आपको हो जाएगा। जो चेद था वो दोस्तों बुंदेलखंड को बोला जाता था। ठीक है, बुंदेलखंड को। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता दोस्तों जो 8 राज्य थे, सॉरी 8 महाजनपद थे, जिसमें काशी था, काशी का वाराणसी था। ठीक है, चलिए याद कर लीजिएगा, राजधानी पूछा थी, काशी का वाराणसी थी राजधानी। ठीक है, वही दोस्तों वत्स का कौशाम्बी था, कौशाम्बी याद रखिएगा। ठीक, वत्स का कौशाम्बी हो गया। तीसरा दोस्तों हमने बोल दिया कौशल का श्रावस्ती था। ठीक है, श्रावस्ती दोस्तों वही जो कि सबसे अभी क्या है दोस्तों, सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है। ठीक है, सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है। तीसरा दोस्तों मल्ल था दोस्तों, मल्ल का दोस्तों कुशीनारा यानी कुशीनगर जिसको बोलते हैं अभी, तो मल्ल की कुशीनगर थी राजधानी। चेदी, अब देखिए चेदी आ गई दोस्तों, चेदी जिसको कहते थे, ये बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र था। चेदी का दोस्तों शक्तिमती था ना, चेदी, यही चेद की बात की जा रही। बुंदेलखंड क्षेत्र को हम चेदी कहते थे, इसकी राजधानी शक्तिमती थी। वहीं कंबोज थी, कंबोज के दोस्तों हाटक थी। ठीक है, हाटक था दोस्तों, ठीक है, हाटक था, कंबोज का हाटक था। ठीक है, और दोस्तों सूरसेन का क्या था? सूरसेन दोस्तों मथुरा को बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और पांचाल का दोस्तों अहिछत्र था, पांचाल लिख लीजिएगा। पांचाल दोस्तों जो कि फर्रुखाबाद के आसपास का है, पांचाल इसका क्या था दोस्तों? अहिछत्र था। ठीक, तो ये 8 हमने बता दिए हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? तो आपको पता होगा दोस्तों हर्षवर्धन दोस्तों कन्नौज से बहुत ही संबंधित थे। ठीक है, कन्नौज में दोस्तों आपको बता दें राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार की स्थापना की थी। और अगर मैं दोस्तों बात बताऊं कि हर्ष के दरबारी में, तो दोस्तों बाणभट्ट, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बाणभट्ट जी कहाँ के, किसके दरबारी थे? हर्षवर्धन के। ठीक है, बाणभट्ट, इन्हीं के द्वारा दोस्तों आपको पता है कादम्बरी रचना की गई, हर्षचरित और कादम्बरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बाणभट्ट के है, ये दोस्तों हर्ष के ही क्या थे दोस्तों? दरबारी थे। ठीक, हर्ष के ही समकालीन थे। ठीक है, और हर्षवर्धन ने भी दोस्तों 3 नाटक लिखे थे, जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। दोस्तों ये भी एक राइटर था। ठीक है, तो हर्षवर्धन के बारे में समझ लीजिएगा। चलिए अगला है उर्दू शायरी के फिराक गोरखपुरी किस नाम से प्रसिद्ध थे दोस्तों? उर्दू शायरी के फिराक गोरखपुरी दोस्तों किस नाम से प्रसिद्ध, मतलब कौन सा इनका नाम प्रसिद्ध था? तो आपको पता होगा इनका नाम था रघुपति सहाय। ठीक है दोस्तों, ये गोरखपुर से थे, इसीलिए ये गोरखपुरी लगाते थे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और इन्हें दोस्तों उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी एक पुस्तक थी गुल ए नगमा दोस्तों, इन्हें गुल ए नगमा के लिए दोस्तों उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में मिला था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, इसलिए गोरखपुरी लगाते हैं। ठीक है, चलिए यूपी पुलिस का क्वेश्चन है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं? बारिश के मौसम में दोस्तों कौन से गीत गाए जाते हैं? आपको भी पता होगा, बारिश का मौसम अभी हाल ही में चल भी रहा है। तो दोस्तों बारिश के मौसम वाला जो गीत है आपका कौन सा है? कजरी है। क्या है दोस्तों? कजरी लोकगीत गाई जाती है दोस्तों। बारिश के मौसम में क्या गाते हैं? कजरी गाते हैं ना, ये चीज़ आपको पता होगा। कजरी दोस्तों सर्वाधिक कहाँ प्रचलित है? सर्वाधिक दोस्तों आपसे पूछेगा तो मिर्जापुर बताइएगा, सर्वाधिक दोस्तों मिर्जापुर में प्रचलित है। ठीक है, बिरहा दोस्तों आपको पता है बिरहा कब गाते हैं? तो दोस्तों बिरहा किसी शुभ अवसर पर, ठीक है, शुभ अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, रसिया दोस्तों ये भगवान श्री कृष्ण की उपासना के लिए है। ठीक है, और चैती दोस्तों आपको बता दें ये एक लोकगीत है दोस्तों, जो फागुन पूर्णिमा से लेकर के चैत पूर्णिमा तक के दौरान गाई जाती है। ठीक है, तो आपका कजरी बिल्कुल सही होगा। अगला है प्रसिद्ध सूफी संत स्पेस है कि वारिस उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह में प्रतिवर्ष दोस्तों बाराबंकी के देवा शरीफ मेला लगाया था। तो किसके कब्र पर? ठीक है, कौन से संत थे दोस्तों? तो याद हो जाएगा आपको वारिस अली शाह के
दरगाह पे दोस्तों क्या लगाया जाता है, देवा शरीफ का मेला लगता है, काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। ठीक, बाराबंकी में, याद रखिएगा, यूपी पुलिस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं किसको साझा करती हैं। तो दोस्तों किसको साझा करती हैं, चीन बिल्कुल नहीं, भूटान बिल्कुल नहीं, बांग्लादेश बिल्कुल नहीं, किसको करती हैं, तो केवल और केवल दोस्तों एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, किसके साथ, नेपाल के साथ। कितने राज्य दोस्तों, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक दोस्तों क्या, नेपाल। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों क्या है, याद रखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों कि किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों शामली को शामिल किया गया था। अब दोस्तों एक मैं आपसे पूछूंगा कि दोस्तों अभी हाल ही में एससीआर घोषित किया गया है लखनऊ के लिए दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा एससीआर में आप बताइए कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं सही आंसर जिसका भी पहले आएगा दोस्तों उसको मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो एससीआर यानी कि तो स्टेट रीजनल है ना दोस्तों चीज़ें हैं, है ना। देखिए एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन, है ना, और उसी प्रकार एससीआर का स्टेट कैपिटल रीजन होगा, जो कि उत्तर प्रदेश में पहली बार गठित किया गया। तो बताइए कितने जिले शामिल है। ठीक है, चलिए अगला है कि गुलाबी गैंग की संस्थापक कौन थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए कि गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। दोस्तों इसकी संस्थापक कौन थी, गुलाबी गैंग के। दोस्तों याद रखिएगा इसमें होता क्या है, तो दोस्तों इसमें क्या होती है, महिलाएं होती हैं दोस्तों, गुलाबी कलर की साड़ी पहनती हैं और दोस्तों हाथ में लठ लेकर के एक यूनिटी के साथ चलती है और घरेलू जो हिंसा होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाती है। दोस्तों इसमें 18-60 साल की महिलाएं शामिल कर जाती हैं। और याद रखिएगा दोस्तों इसकी जो मतलब कि कह सकते हैं इसके संस्थापक कौन हैं, तो संपत पाल देवी। कौन, संपत पाल देवी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो गुलाबी गैंग याद रखिएगा। ठीक, इस पर दोस्तों मूवी भी बनी हुई है। ठीक है, मूवी भी बनी हुई है, अगर आपको याद बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन मुरादाबाद दोस्तों के कार्य के हेतु दोस्तों विश्व में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया हुआ है, यूपी पुलिस में पूछा गया है। तो दोस्तों किसके लिए, तो आपको पता होगा दोस्तों किसके लिए दोस्तों, पीतल नगरी, है ना, मुरादाबाद को हम पीतल नगरी कहते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है। वही दोस्तों मैं बात करूं तो फिरोजाबाद दोस्तों चूड़ी कंगन के लिए, कन्नौज दोस्तों इत्र के लिए, रामपुर चाकू के लिए दोस्तों, लखनऊ लकड़ी खिलौने हो गए इन चीज़ों के लिए, और चिकनकारी के लिए फेमस है। ठीक है, तो मुरादाबाद दोस्तों पीतल के बर्तन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय, क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य के में स्थित है दोस्तों एक कृषि विश्वविद्यालय। दोस्तों कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो दोस्तों कहाँ है, तो दोस्तों ये आपके मेरठ में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, मेरठ में स्थित है। याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है, मेरठ में। ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों पंतनगर जो है यहाँ दोस्तों भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था कहाँ, पंतनगर। पंतनगर कहाँ पड़ता अब दोस्तों, अब उत्तराखंड में पड़ता। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि पंतनगर में पहला कृषि विश्वविद्यालय भी खोला गया, यूपी पुलिस में ये पूछा गया क्वेश्चन भी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों इसका दोस्तों पूछा गया एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के समय लगता है। तो दोस्तों मेरठ में होली के समय कौन सा मेला लगता है मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा नौचंदी का मेला। ठीक है, नौचंदी का मेला। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों नौचंदी का मेला प्रत्येक वर्ष दोस्तों मेरठ में ही लगता है। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेलों की दोस्तों मैं अलग सा वीडियो अपने ज्ञान आरबीएल 2.0 वाले चैनल पर करवा दूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल है। देखिए बुंदेलखंड से कई सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कौन सा जिला बुंदेलखंड में संबंधित है। दोस्तों बुंदेलखंड से शामिल है, ये पूछा गया बुंदेलखंड से संबंधित जिला है, तो आपको पता है महोबा दोस्तों, यूपी पुलिस में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने परसेंट है, तो दोस्तों आपको पता होगा 7.33%। कितना, 7.33%। दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कुल 9 राज्यों के साथ सीमा साझा कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान
मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। तो दोस्तों मथुरा के आसपास के क्षेत्र को हम क्या बोलते थे, तो सूरसेन बोलते थे। क्या बोलते थे मेरे दोस्तों, अभी इसको बताया गया, सूरसेन बोलते थे दोस्तों मथुरा के आसपास। देखिए मत्स्य कहाँ का था, तो मत्स्य दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। इसकी राजधानी क्या थी, देखिए 16 महाजनपदों में से मत्स्य दोस्तों राजस्थान पड़ता है। इसकी राजधानी क्या थी, तो आपको पता होगा विराटनगर। क्या थी, विराटनगर। ठीक है, अंग की राजधानी दोस्तों, अंग की राजधानी क्या थी, चंपा थी। क्या थी, अंग की राजधानी चंपा। दोस्तों अंग आपने सुना होगा, अंग है ना, कर्ण को अंग का राजा बनाया गया था ना। चलिए पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिछत्र थी। ठीक है, जाके फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सूरसेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। दोस्तों जो हिंदुस्तान पत्रिका संपादित की गई थी, तो इसके संपादक पूछा गया है दोस्तों, आपको यूपी पुलिस का ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों कौन थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो साथियों हिंदुस्तान के संपादक बिल्कुल अच्छे से आपको पता होगा कि मदन मोहन मालवीय जी थे। कौन थे, मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल सही तरीके से। ठीक, 1887 में प्रकाशित हुआ वही मदन मोहन मालवीय दोस्तों जिनके प्रयासों से BHU की स्थापना की गई है और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पे मतलब कि अनिवार्य कर दिया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए शायद नया सा लगे, तो दोस्तों कब किया गया था, तो आपको पता होगा दोस्तों 26 जनवरी 1968 से दोस्तों सभी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हिंदी कहा गया, अब सभी काम क्या होंगे दोस्तों, हिंदी में अनिवार्य होंगे, हिंदी में होने जरूरी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या था आपका, कि फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। दोस्तों यूपी पुलिस में पूछा गया, तो दोस्तों कौन थे, तो आपको याद रखना दोस्तों, खुस्तरी बाई है ना, मुस्तरी बाई। दोस्तों ये क्या थे, इन्होंने दोस्तों टप्पा शैली का विकास किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है, तो ये चीज़ें दोस्तों बच्चे पता होगा क्या है, तो इसमें क्या है, आल्हा है। ठीक है, कौन है, आल्हा है। आल्हा आप जानते होंगे दोस्तों कि बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है और ये दोस्तों वीर रस का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, वीर रस का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों, ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे पुराना दोस्तों विश्वविद्यालय है। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको भी पता होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय, क्या, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 54 नंबर क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहते हैं। देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया, पूर्व का ग्रास किसको कहते हैं दोस्तों, कन्नौज को कहते हैं, पूर्व का ग्रास कहते हैं, इत्र नगरी कहते हैं, कान्यकुब्ज जिसका पुराना नाम है, खुशबुओं का शहर कहते हैं दोस्तों। ये इत्र के लिए फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है अपने इत्र के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर दोस्तों कन्नौजी बोली इसका मुख्य बोली है यहाँ की। ठीक है, तो कन्नौज आपका पूर्व का ग्रास, इत्र का शहर, खुशबुओं का शहर। ठीक है, इस तरीके से इसके नाम दिए जाते हैं। चलिए अगला है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह उत्तर प्रदेश से कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध सूफी संत दोस्तों शेख सलीम चिश्ती का दरगाह दोस्तों कहाँ है, तो याद रखिएगा दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वहीं फतेहपुर सीकरी में दोस्तों पंचमहल है, बुलंद दरवाजा भी अकबर द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी में दोस्तों आपका पंचमहल भी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों, पलाश या टेसु दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ठीक है, राजकीय पुष्प कौन सा है दोस्तों, पलाश या टेसु दोस्तों। और आपको पता है इतना ज़्यादा दोस्तों ये आकर्षक होता है, इतना लाल लाल हो जाता है तो इसमें हरी चीज़ें दिखती नहीं, इसीलिए इसको जंगल की लगी आग भी कहते हैं, दावाग्नि ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो साथियों आपको पता होगा ये आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुआ था दोस्तों। इनसे एक चीज़ रखें दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था, 29 अगस्त, कब दोस्तों, 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते। और दोस्तों इसी दिन और इन्हीं के नाम पर सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है इनके नाम पर रखा गया। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार दोस्तों इन्हीं के नाम पर
रखा गया है मेरे दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस इन्हीं के रूप में मनाते हैं। और इनकी दोस्तों एक आत्मकथा है जिसका नाम है गोल। ठीक है, बहुत बार पूछा गया, गोल आत्मकथा किसकी है? तो मेजर ध्यानचंद जी की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता वाराणसी में हुआ था दोस्तों। इनके बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी रचना। इससे गोदान हो गया, गबन हो गया, गोदान, गबन, कर्मभूमि, मानसरोवर, है ना, सेवा सदन, ये सब इनकी बहुत ही प्रसिद्ध दोस्तों क्या हैं? पुस्तकें हैं। ठीक है, गोदान, है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद हो गए। अगला है उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त यानी भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद, ठीक है, कब सृजित किया गया दोस्तों? तो 1975 में इसको सृजित किया गया। याद रखिएगा, 1975 में इसको सृजित किया गया। और इस संस्था गठन दोस्तों, संस्था गठन कब हुआ? देखिए पद तो सृजित कर दिया, संस्था गठन कब हुआ? तो 14 सितंबर 1977 को संस्था का गठन हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का और अंतिम क्वेश्चन शायद होगा कि फर्रुखाबाद में दोस्तों, फर्रुखाबाद में नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो किसने कराया था दोस्तों? आपको पता होगा, औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ रही होंगी। चलिए दोस्तों, अब देखिए ये सारी 4 चीज़ें आपको पता होगा। ठीक है, एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने दोस्तों आपके 60 क्वेश्चन करवा दिए। अब अगले क्वेश्चन तक दोस्तों, अगला प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम और लेकर के आएंगे। इसके लिए अगर आप दोस्तों चाहते हैं इसका हमारा ई बुक लेना, ज्ञान आरबीएल ऐप से जाकर के ले सकते हैं दोस्तों। ये हमारा संपूर्ण दोस्तों स्ट्रैटेजी का ई बुक होगा, इसमें आपको पूरा थ्योरी मिलेगा। ठीक है, तो जाइए दोस्तों, देरी किस बात की, परचेस करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।